क्या आपने कभी सोचा कि आपके मन में कोई ऐसी शक्ति छिपी है जो आपकी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकती है? क्या आपका विश्वास और कल्पना ही आपके जीवन का भाग्य रच सकती है? जितना मैं हूँ उतना ही होना है, यह सरल लेकिन गहरा सत्य हमें याद दिलाता है कि हमारी वर्तमान अवस्था ही हमारी शक्ति का आधार है। लेकिन क्या होगा अगर हम इस शक्ति को जागृत करके अपनी हकीकत को और बेहतर बना सकें? आज हम एक प्राचीन भारतीय दर्शन के गहरे सत्य, विश्वास का नियम, लॉ ऑफ असम्पशन की खोज करेंगे। यह नियम हमें सिखाता है कि हमारी मान्यताएं, भावनाएं और संकल्प ही हमारी हकीकत को आकार देते हैं। क्या यह नियम वास्तव में हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है या यह केवल एक ख्याली विचार है? आइए इस रहस्यमयी यात्रा पर चलें और इस प्राचीन ज्ञान को समझें। कल्पना कीजिए, आप एक छोटी सी कहानी में हैं, एक व्यक्ति जो अपनी सीमाओं से बंधा हुआ था लेकिन विश्वास की शक्ति से मुक्त हो गया। क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? चलिए जानते हैं। विश्वास का नियम क्या है? विश्वास का नियम कहता है कि आप जो मानते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। जितना मैं हूँ उतना ही होना है। यह लाइन हमें बताती है कि हमारी वर्तमान पहचान ही शुरुआत है, लेकिन विश्वास से हम उसे विस्तार दे सकते हैं। भारतीय दर्शन में इसे इस तरह समझाया गया है। आपका मन एक तालाब है और आपका विश्वास उसमें डाला गया कमल का बीज है। यदि आप उस बीज को प्रेम, विश्वास और भावना से सींचते हैं तो वह सुंदर कमल के रूप में खिल उठता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि एक छोटा सा विश्वास कैसे बड़े बदलाव ला सकता है? उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को कमज़ोर मानते हैं तो ज़िंदगी वैसी ही लगती है, लेकिन अगर आप खुद को मजबूत मान लें तो क्या होगा? यह विचार वेदांत के सिद्धांत सच्चित आनंद से जुड़ा है, जो कहता है कि हमारी चेतना ही सत्य और आनंद की रचनाकार है। भारतीय दर्शन में कहा गया है, यथा चित्तम तथा सृष्टि, जैसा मन वैसी सृष्टि। अगर आप यह मान लें कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है और उस भावना को जिएं, तो वह हकीकत में बदलने लगती है। उदाहरण के लिए, यदि आप धन, स्वास्थ्य या प्रेम चाहते हैं तो उस इच्छा को पहले से ही साकार मानें और उस आनंद को अपने भीतर महसूस करें। सोचिए, आपकी ज़िंदगी में ऐसा एक पल कब था जब विश्वास ने चमत्कार किया। अंतिम परिणाम में निवास करें। हमें अपनी इच्छा के अंतिम परिणाम में जीना चाहिए। योग दर्शन में इसे साक्षी भाव कहते हैं। अगर आप समृद्धि या शांति चाहते हैं तो कल्पना करें कि आप पहले से ही उस अवस्था में हैं। उस सुख, शांति और पूर्णता को अपने चित्त में धारण करें। जितना मैं हूँ उतना ही होना है। लेकिन क्या होगा अगर आप थोड़ा और कल्पना करें? क्या आप तैयार हैं इस प्रयोग के लिए? अपनी कहानी स्वयं रचें। हम अपने मन के विचारों और आंतरिक संवादों को नियंत्रित करके अपनी ज़िंदगी की कहानी रच सकते हैं। जैसे एक सूत्रधार अपनी कथा रचता है, वैसे ही हमें अपने विचारों से अपनी हकीकत गढ़नी चाहिए। कल्पना कीजिए, आप एक फिल्म के हीरो हैं। आपकी कहानी कैसी होगी? अतीत का संशोधन। हम अपनी कल्पना में अतीत को बदल सकते हैं। अगर कोई पुरानी घटना आपको परेशान करती है तो उसे अपने मन में सकारात्मक रूप में फिर से रचें। यह आपके वर्तमान और भविष्य को बदल सकता है। उपनिषदों में कहा गया है, मन ही सर्वम विश्वम सन्नादति। मन ही विश्व का सृजन करता है। क्या आपने कभी अपने अतीत को बदलने की कोशिश की है? विश्वास का नियम और ख्याली सोच में अंतर। ख्याली सोच यह केवल सपने देखना है, जिसमें आप इच्छा तो करते हैं लेकिन कोई ठोस संकल्प नहीं लेते। यह ऐसा है जैसे आप तालाब में सिक्का फेंककर चमत्कार की उम्मीद करें। विश्वास का नियम यह एक सक्रिय साधना है। इसमें आप अपनी इच्छा को पहले से ही साकार मानते हैं और उस भावना को अपने जीवन में उतारते हैं। यह योग और ध्यान की तरह है, जिसमें आप अपने मन को एकाग्र करके अपनी चेतना को अपनी इच्छा के साथ जोड़ते हैं। जितना मैं हूँ उतना ही होना है, यह आपको याद दिलाता है कि विश्वास से आप खुद को और मजबूत बना सकते हैं। विश्वास का नियम अपने जीवन में कैसे लागू करें? यहाँ कुछ सरल और आध्यात्मिक तरीके हैं जिनसे आप विश्वास के नियम को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ला सकते हैं। सबसे पहले यह तय करें कि आप क्या चाहते हैं, चाहे वह धन, स्वास्थ्य, प्रेम या आत्मिक शांति हो। इसे एक डायरी में लिखें या एक मंत्र यंत्र बनाएं। वेद कहते हैं, संकल्प से ही सृष्टि की शुरुआत होती है। रोज सुबह उठकर यह करके देखिए क्या फ़र्क महसूस होता है। रोज कुछ समय निकालकर अपनी इच्छा को अपने मन के मंदिर में देखें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सुखी जीवन चाहते हैं
तो कल्पना करें कि आप उस जीवन को जी रहे हैं। इसे पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखें, जैसे कि आप स्वयं उस हकीकत में हैं। योग में इसे दृष्टि ध्यान कहते हैं। आंखें बंद करके 5 मिनट ट्राई कीजिए। अपनी इच्छा के साथ जुड़ी भावनाओं को महसूस करें। अगर आप प्रेम चाहते हैं तो उस प्रेम की गर्माहट और आनंद को अपने हृदय में अनुभव करें। भारतीय दर्शन कहता है, भावना ही वह अग्नि है जो आपके संकल्प को हकीकत में बदलती है। क्या आप उस भावना को अभी महसूस कर रहे हैं? अपनी जिंदगी की कहानी को अपने मन में रचें। इसे इस तरह देखें जैसे कि यह अभी घट रहा हो। जैसे कि आप एक तपस्वी हैं जो अपने ध्यान में अपनी हकीकत को रच रहा है। यह भक्ति योग की तरह है जिसमें आप अपने विश्वास को पूर्ण समर्पण करते हैं। आज से ही ट्राई कीजिए, क्या बदलाव आता है। अपने विश्वास और ध्यान को बार बार दोहराएं। जैसे एक योगी अपनी साधना में नियमित रहता है, वैसे ही आप अपने विश्वास में नियमित रहें। एक डेली रूटीन बनाइए। अपने मन में चलने वाली नकारात्मक बातों को सकारात्मक विचारों से बदलें। जैसे, मैं यह नहीं कर सकता की जगह कहें, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। खुद से बात करके देखिए। यह न सोचें कि आपकी इच्छा सिर्फ एक खास तरीके से पूरी होगी। ब्रह्मांड पर भरोसा करें। भगवद गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। विश्वास रखिए और देखिए जादू। अगर कोई पुरानी घटना आपको परेशान करती है तो अपनी कल्पना में उसे सकारात्मक रूप में फिर से रचें। इसे योग में चित्त शुद्धि कहते हैं। एक पुरानी याद को बदल कर देखिए। अपनी इच्छाओं के लिए पहले से ही कृतज्ञता प्रकट करें, जैसे कि वे पहले ही पूरी हो चुकी हों। यह भक्ति और कर्म योग का हिस्सा है। रोज़ रात को थैंक यू बोलिए। विश्वास के नियम को अपनाने में कुछ शंकाएं आ सकती हैं, लेकिन याद रखिए, जितना मैं हूँ उतना ही होना है, यह आपको मजबूती देता है। यहाँ कुछ उपाय हैं। शंका को स्वीकार करें। शंका स्वाभाविक है। भारतीय दर्शन कहता है, शंका मन का माया जाल है, विश्वास ही सत्य की कुंजी है। क्या आपकी कोई शंका है? उसे लिखिए और चुनौती दीजिए। भावनाओं की शक्ति। आपकी भावनाएं आपकी हकीकत को आकार देती हैं। जब आप अपनी इच्छा को महसूस करते हैं तो आप ब्रह्मांड के साथ एक तालमेल बनाते हैं। ट्राई करके देखिए। धैर्य और साधना यह कोई तत्काल चमत्कार नहीं है। यह एक साधना है, जैसे कि ध्यान या तप। धैर्य रखें और विश्वास बनाए रखें। कितने दिनों में आपको बदलाव महसूस होगा। वास्तविक अपेक्षाएं समझें कि ब्रह्मांड अपने समय पर काम करता है। उपनिषद कहते हैं, सब कुछ काल के अधीन है। धैर्य से इंतजार कीजिए। विश्वास का नियम हमें सिखाता है कि हम अपने मन की शक्ति से अपनी हकीकत को रच सकते हैं। जितना मैं हूँ उतना ही होना है। यह हमें बताता है कि हमारी वर्तमान शक्ति ही काफ़ी है, लेकिन विश्वास से हम उसे अनंत बना सकते हैं। यह वेदांत, योग और भारतीय दर्शन का एक गहरा सत्य है जो कहता है कि हमारी चेतना ही सृष्टि की रचनाकार है। आज से ही शुरू करें। अपनी इच्छा को स्पष्ट करें, उसे अपने हृदय में महसूस करें और उस विश्वास को अपनी जिंदगी में उतारें। जैसा कि प्राचीन ज्ञान कहता है, तुम वही हो जो तुम अपने मन में धारण करते हो। क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? अपनी कहानी साझा कीजिए और देखिए जादू।